हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या रही थी। कैसे जावा स्क्रिप्ट डेवलप हुई, कितना टाइम लगा उसे डेवलप होने में और क्या जावा स्क्रिप्ट जावा से किसी तरह से रिलेटेड है। क्योंकि इनिशियली जब मैंने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे भी ये लगता था कि शायद जावा स्क्रिप्ट समथिंग लाइक जावा का कोई हायर वर्जन है या कुछ रिलेटेड है जावा से। बट आज हम इस वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 1995 में नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक वेब ब्राउजर था। नेटस्केप नेविगेटर को ये लगा कि हमें कोई एक ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जो कि एक वेबसाइट्स में इंटरएक्टिविटी इंक्लूड करे। लाइक वेबसाइट्स जो होती है हमारी, उस टाइम 1995 में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। एक वेबसाइट्स बनती जरूर थी HTML CSS की हेल्प से, बट एक डायनेमिक इन्वायरमेंट जो हमें चाहिए रहता है। लाइक डायनेमिक, जैसे कि वेबसाइट्स पे बटन को क्लिक होने से, कुछ भी क्लिक करने से एक लिंक ओपन हो रही है, या जैसे हम वेबसाइट ही हमारी, हम कुछ भी बटन को क्लिक कर रहे हैं तो कोई सी एक न्यू लिंक ओपन हो रही है। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी। सो नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर को ये लगा कि हमें कुछ ऐसा लाना चाहिए जो कि डायनेमिक हो और जो कि समथिंग विच इज न्यू। सो उन्होंने ये करा। नेटस्केप नेविगेटर में एक डेवलपर थे ब्राइडन आइक नाम के। उन्होंने जावा स्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के अंदर डेवलप किया। उन्होंने 10 दिनों में जावा स्क्रिप्ट को बना दिया गया और इनिशियली जेएस का नाम था मोका। आप सोच रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि जेएस को इनिशियली मोका कहा जाता था। हाँ, इसे मोका कहा जाता था। बट क्या हुआ कि मोका की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ पा रही थी। इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा था मोका। इन्होंने सोचा कि हम इसका नाम चेंज करके कुछ नया नाम रखते हैं। तो उन्होंने उस टाइम नाम रखा लाइव स्क्रिप्ट। अब लाइव स्क्रिप्ट की भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ पा रही थी उस टाइम। फिर उन्होंने सोचा कि जावा जो थी वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी। इसकी काफी डिमांड थी, जावा काफी पीक पे थी। तो डेवलपर्स ने ये सोचा कि हम इसका नाम रखते हैं जावा स्क्रिप्ट, ताकि ये एक पॉपुलैरिटी गेन करे और लोगों को पता चले कि हाँ, ऐसी लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है जो उनकी वेबसाइट्स की डायनेमिक इन्वायरमेंट को इंक्रीज करे। तब इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रखा गया। इनिशियली इसका नाम मोका रखा गया, देन इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया, देन जावा स्क्रिप्ट रखा गया। क्योंकि इसकी एक मार्केटिंग करनी रहती है। जब भी ऐसी कोई लैंग्वेजेस डेवलप होती है तो उसको पॉपुलर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा रिसोर्सेस लगे रहते हैं। ये इसकी कि जावा स्क्रिप्ट नाम कैसे हुआ, ये इस वीडियो में इतने पार्ट में मैंने समझाया है अभी। अब उस टाइम एक और चीज जो जस्ट आपको फॉर द फैक्ट्स पे बता रही हूँ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था उसने सोचा कि जावा स्क्रिप्ट की वजह से जो हमारा नेटस्केप नेविगेटर था उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पॉपुलर हो रही थी, इसकी वजह से ये वेब ब्राउजर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउजर है। इसको लगा कि हमें भी ऐसी कोई लैंग्वेज बनानी चाहिए जिससे हमारी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो। तो इन्होंने बनाई जे स्क्रिप्ट। जे स्क्रिप्ट भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करेगी फॉर द वेब पेजेस, टू मेक द वेब पेजेस डायनेमिक। वेब पेजेस को सेम इसका वो था, इसका जो फंक्शन, जो इसका रोल था, जावास्क्रिप्ट को बनाने के पीछे जो रीजन था वो सेम रीजन जेस्क्रिप्ट को बनाने का था। पहला रीजन तो था कि पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो, और दूसरा रीजन था कि डायनेमिक एनवायरनमेंट के लिए उनके वेब ब्राउजर के पास भी कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर सके और हमारे वेब पेजेस डायनेमिक हो पाए। उसके लिए उन्होंने बनाई जे स्क्रिप्ट। अब ये हुआ कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास आ गई जे स्क्रिप्ट, ओके, एंड नेटस्केप नेविगेटर के पास आ गई
नेटस्केप नेविगेटर के पास आ गई जावा स्क्रिप्ट। अब दोनों लैंग्वेजेस दोनों अलग अलग ब्राउजर पर है, ये दूसरा ब्राउजर है, ये दूसरा ब्राउजर है। तो ये दिक्कत हो रही थी कि फर्स्ट ब्राउजर में सिर्फ चलेगी कौन, जे स्क्रिप्ट जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और दूसरे ब्राउजर में कौन चलेगा, जावा स्क्रिप्ट जो हमारा नेटस्केप नेविगेटर है। बट अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तब अराइज हुई जब हमें वेबसाइट्स बनानी पड़ रही है, और ये वेबसाइट, ये पर्टिकुलर वेबसाइट सिर्फ इस पे काम कर रही है क्योंकि ये जे स्क्रिप्ट में बनी गई है। अब ये वेबसाइट इस पे काम नहीं कर सकती। सो दिस वाज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि हम कोई भी वेबसाइट बनाए हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट सभी जगह काम करे, सभी वेब ब्राउजर्स पे काम करे, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जो हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करे। सो ये प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन आया, आपने वो नाम शायद सुना होगा। इसके सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एक सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरफेयर किया, दैट इज एक्मा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो ये स्टैंडर्डाइज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन लिखता है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। लाइक ये एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है कि अब ऐसा इसने ये क्यों बीच में इंटरफेयर किया। इसके पीछे रीजन ये था कि अब इंटरनेट एक्सप्लोरर अपनी लैंग्वेजेस बना के अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनलिटीज को ऐड करके लैंग्वेज बना रहा है, नेटस्केप नेविगेटर अपने रूल्स को फॉलो करके बना रहा है। ऐसे कोई भी नया वेब ब्राउजर आएगा या कोई भी नई लैंग्वेज आएगी तो वो अपने अपने रूल्स को, लाइक अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। लाइक एक रूल कुछ और है, एक रूल कुछ और है, ऐसे डिफरेंट रूल्स के कारण प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि फिर वो पर्टिकुलर एक पे ही स्टिक रहेगा। लाइक वो डायनेमिकली हर, लाइक डायनेमिक मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया है, वो हर वेबसाइट पे काम नहीं कर पाएगा। तो एक बीच का कोई सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन होना चाहिए ना, जो कि लाइक एक जनरलाइज डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इन सभी चीजों के लिए। कि जैसे कि हम हमारे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हमारे अगर कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में एक, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स होते हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं। लाइक अगर आपने ये क्राइम किया है तो आपको इस क्राइम के लिए इतनी सजा मिलेगी। ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, तो लोग अपने हिसाब से ऐसे नहीं चल सकते हैं। सो इन द सेम वे जो एक्मा था, उसने भी, एक्मा ने ये डिसाइड करा कि हम अब रूल्स डिसाइड करेंगे, जो हम फंक्शनलिटीज हम बताएंगे, जो फीचर्स हम बताएंगे वो आपको फॉलो करना होगा। जो भी फंक्शनलिटीज है, जो भी फीचर्स है, कि आपकी लैंग्वेज किस तरह से बिहेव करेगी, आप उस लैंग्वेज को किस तरह से काम करना चाहिए, और ब्राउजर को क्या क्या चीजें कंपलसरी इम्प्लीमेंट करनी है, ये सब कौन बताएगा, एक्मा। तो एक्मा जो था, इसमें कुछ 39 मेंबर्स की टीम है, जो कि हर महीने ये डिसाइड करती है, लाइक हर महीने नहीं, 1 ईयर में 6 मंथ्स के अराउंड, 6 मंथ्स में वो ये डिसाइड करती है कि, मतलब एक मीटिंग रखती है कि क्या नई फंक्शनलिटीज हमें ऐड करनी है, क्या नई चीजें हमें लैंग्वेज में लानी है। इस कम्युनिटी को एक मीटिंग रखती है, और इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि क्या फीचर्स, क्या फंक्शनलिटीज आनी चाहिए नेक्स्ट किसी भी लैंग्वेज में। सो ये सब, इस कम्युनिटी को हम कहते हैं TC39। TC39 जो है वो इस कम्युनिटी को कहा जाता है, जो कि जिसमें 39 मेंबर्स है, नॉट टीम्स, 39 मेंबर्स है, जिनकी एक प्रॉपर टीम है, और ये टीम ये डिसाइड करती है कि क्या फंक्शनलिटीज और क्या फीचर्स आने चाहिए। ओके, अब एक्मा स्क्रिप्ट का मेन रोल क्या है, एक्मा का मेन रोल क्या है। एक्मा ये डिसाइड करती है पहले तो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस तरह से बिहेव करेगी, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो वो किस तरह से बिहेव करेगी, एंड क्या फीचर्स उस लैंग्वेज में इंक्लूड होंगे। अगर सपोज कल के दिन
अगर सपोज कल कोई न्यू लैंग्वेज आती है, तो उस न्यू लैंग्वेज को अगर ब्राउजर में, किसी भी ब्राउजर में लॉन्च करना है, तो वो लैंग्वेज क्या रूल्स फॉलो करेगी, तो वो सब हमें कहाँ मिलेगा? अगर कोई डेवलपर है, उसको एक लैंग्वेज बनानी है, लाइक डेवलपर्स की टीम है, उन्हें कोई लैंग्वेज बनानी है, तो अब उनको ये सब एकमार्क की जो जितने रूल्स है वो सब कहाँ मिलेंगे? उनको ये सब रूल्स एकमाई स्क्रिप्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन उन्हें हमेशा रीड करना होगा। जब भी वो कोई भी लैंग्वेज बनाएंगे, तो उन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्माई स्क्रिप्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीजें रिटर्न है। जो जो उसमें लिखा होगा वो आप सबको फॉलो करना होगा। सो ये एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन है। तो या ये जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर हिस्ट्री थी कि कैसे ये लैंग्वेज आई, कौन से ईयर में आई, कौन थे इनके डेवलपर, और कितने दिन में ये बनी। सो आप लोगों को पता ही होगा, ये 10 दिन में लैंग्वेज रेडी हो गई। सो या और जावा स्क्रिप्ट और जावा का लेना देना जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जावा उस टाइम बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, इसलिए जावा स्क्रिप्ट ने अपना नाम एक पहले मोका रखा, मोका से फिर लाइव स्क्रिप्ट चेंज किया, और फिर लाइव स्क्रिप्ट से उन्होंने नाम चेंज किया जावा स्क्रिप्ट। सो या दिस वाज द हिस्ट्री। Now this is the end of this video. Thank you for watching this video. I hope आप लोगों को ये वीडियो से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो शायद आपको पहले ना पता हो, और आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कुछ भी फीडबैक ऐसा लगा हो कि जो मुझे इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। आई एम डेफिनेटली वर्क अपॉन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।